तो भैया लास्ट क्लास में हमने कहां तक कर लिया था, याद दिलाएंगे जरा मुझे। हमने खत्म कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, देखो लास्ट क्लास में खत्म किया था 13th। अच्छा, कुछ बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन लो बेटा, एक सीक्वेंस अरेंज किया हुआ है तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकंड लेक्चर देखो, थर्ड लेक्चर देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट। देन मैंने इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवाए हुए हैं। अगली क्लास के इंटेक्स्ट क्वेश्चन की क्लासेस दो हैं, 2 क्वेश्चन है, अराउंड 20-30 क्वेश्चन है। फिर उससे अगली क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट की, जो मैंने यहां खत्म की थी, एनसीईआरटी की इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज 13th। आज मैं 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर, ठीक है। जो क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन काफी अच्छे थे समझाने वाले, तो आई थिंक मैं उनमें टाइम लूंगा, तो सो दैट्स व्हाई। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर। 2 ohm रजिस्टर में जो पावर यूज की इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला सर्किट कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी ले ली सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, 1 और 2 को तुमने सीरीज में ऐड कर दिया। चलो भैया करंट निकाल सकते हो क्या? सीरीज में ऐड किया तो रेजिस्टेंस कितना है, 1 + 2 = 3 ohm। पोटेंशियल कितना है V, 6 वोल्ट। क्या करंट तुम्हारा आ गया 6/3 यानी 2 एम्पेयर। करंट ही आ गया, लेकिन पावर कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला जब सीरीज सर्किट होता है, याद रखना, करंट सेम, तो पावर का फॉर्मूला था I²R। अगर यही ये बोलता पैरेलल तो पावर का फॉर्मूला यूज करते V²/R, ठीक है, याद रखना। I² कितना, 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना 3, 2 2 4 3 12। क्या 12 वॉट आ गई तुम्हारी पावर। ये था तुम्हारा पहला पार्ट, ठीक है। इसे 2 बार करना है, इस क्वेश्चन को हम 2 बार करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ गलती कर दी। पावर इक्वल्स टू I²R। ओ अच्छा, ओ कह रहा है 2 ohm वाले में करनी है ये हल्की सी स्टिक, सिर्फ 2 ohm वाले में करनी है पावर कंपेयर। तो रेजिस्टेंस यहाँ 3 ना लेके 2 लेंगे मैं ना, तो यहां आएगा रेजिस्टेंस 8 वॉट। बेटा ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसने यहाँ क्वेश्चन ये गलती हो जाती है, इसने स्टार्टिंग में बोल दिया सिर्फ 2 ohm के रजिस्टर के साथ पावर कंपेयर करेंगे बस, ठीक है। अगला पार्ट, इस बार दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लिए इसने, 12 और 2, 1/12 + 1/2, यही 1/R होगा। तो 1/R की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितनी आएगी, 12 नीचे एलसीएम लो, ऊपर 1 + 6, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई तुम्हारी 12/7। यह है तुम्हारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा तुम्हारा 12/7, ठीक है रेजिस्टेंस। बल्कि इसमें 12/7 करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं फाइंड करने की। पता क्यों? करंट, ध्यान सुनो, पावर का फॉर्मूला इस बार तुम्हें यूज करना है V²/R, और वोल्टेज सेम होती है दोनों में, तो दोनों में वोल्टेज सेम है। हमें ढूंढना है इसके लिए, वोल्टेज इसके लिए भी इतनी होगी। वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 2 का, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं। तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया उल्टा, है ना। तो 16/2, क्या ये आ गया 8 वोट। ओ तो इसका मतलब दोनों ही जगह 8 वोट है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 लैंप्स 1 रेटेड 100 वोट। हम गर्मी लग रही है एसी चला दो। कह रहा है 2 लैंप्स है 100 वोट, ठीक है, 220 वोल्टेज, और एक अलग है, पहले वाले का 100 वोट पावर कंज्यूम कर रहा है, 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, दूसरा 60 वोट कंज्यूम कर रहा है, 220 वोल्टेज पे काम कर रहा है। कह रहा है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो मेन सप्लाई के साथ। कह रहा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। कह रहा पता करंट कितना ड्रॉ करेंगे। अच्छा, क्या पावर का फॉर्मूला VI पढ़ा है, करंट निकाल लोगे P/V। हाँ ना बोलो, बोलो भैया। क्या पहले वाले केस में पावर 100 और वोल्टेज 220, क्या करंट आ गया पहले वाले केस में? बताएंगे सभी बच्चे, छात्र एवं छात्राएं, करंट आ गया बताओ जल्दी, ठीक है। तो करंट इससे तो इतना आया, चलो निकाल देते हैं, 0 0 काट दो, 2 5 10, 2 11 जा 5/11 एम्पियर। दूसरे केस में फिर से वही करंट का फॉर्मूला P/V। दूसरे केस में P कितना 60 और V कितना 220, 0 0 काट दो, 2 3 6, 2 11 जा, यहाँ आया 3/11 एम्पियर। कह रहा है बताओ व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220। अगर मैं इन्हें पैरेलल में ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन्हें पैरेलल में ज्वाइन कर दूं तो बताओ भैया कितना आएगा। सोचो, करंट एक से निकला इतना, दूसरे से निकला इतना, तो टोटल करंट कितना हो गया? क्या 5/11 + 3/11 हो गया, डिवाइड हो गया था ना, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किए थे। I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे चला गया, दोनों का ज्वाइन कर दोगे, ये आ गया तुम्हारा, देख लो क्या आ गया 0.11 1 जा 11, 11 77 जा 77, 727 एम्पियर। ये आ गया टोटल करंट। लिख लो भाई 1 2 3 एंड गो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो कह रहा है विच यूजेस मोर पावर, 250 वोट का टीवी, ये पावर ज्यादा ही, विच कौन सा एनर्जी कौन ज्यादा यूज करेगा, ये 1 घंटे के अंदर या फ्री है 10 मिनट के अंदर। चलो करके देखें दोनों के अंदर, क्या एनर्जी निकाल लो सबसे बढ़िया, बताओ एनर्जी निकाल ले। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए करते हैं
पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, टाइम है 1 घंटा, सेकंड्स में चेंज करो या फिर इसे किलोवाट में चेंज करो, तुम्हारी श्रद्धा है। तो इसको कर लेते हैं किलोवाट में चेंज, 1000 से डिवाइड, ठीक है, उसे ऐसे रहने दो 1, ठीक है। इसके लिए करते हैं एनर्जी, ये हो गया किलोवाट में 1.2 इंटू टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है, आवर्स में करना पड़ेगा 10/60, क्या ये हो गया, देख लो 0 0 खत्म, 24 जा 1/4 आ गया, 1/4 यानी 0.25 जूल किलोवाट आवर। इसकी आ गई ये यूनिट किलोवाट आवर 0.25, ठीक है। यहाँ आ जाओ, 0 0 काट दो, डेसिमल हटाए नीचे 10, 6 2 12, ये आ गया 1/5, ये आ गया 0.2 किलोवाट आवर। खुद बताओ कौन सा ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, खुद बताओ, जल्दी 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 देख लो भाई, जल्दी कौन सा ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जल्दी बताओ बताओ। तो क्या टीवी ज़्यादा यूज़ कर रहा है 0.25, आ गया आंसर। इसे जूल में निकालना चाहो जूल में निकाल दो, तुम्हें पता ही है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस है 8 ओम, ड्रॉज करंट इतना 15 एम्पेयर करंट निकाल रहा है फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स, टाइम कितना 2 घंटे के लिए, ठीक है। कह रहा कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है, क्या इसे मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, समझो सबसे पहला काम इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम, हाँ अच्छा चेंज क्यों करना है, अच्छा हीट पूछा है ना, हीट पूछा अभी, करना पड़ेगा चेंज तो, ठीक है। चलो, क्या हीट का फॉर्मूला I²RT, कैलकुलेट द रेट एट विच, ओ रेट, हीट का रेट, शांत सुनो, क्या दोबारा सुनो, इसने एक्चुअल में बोला हीट का रेट पूछा है, एनर्जी अपॉन टाइम, क्या ये पावर होता है, रियलिटी में इसने पावर पूछा क्वेश्चन में, ओ भैया पावर I²R, आई पता है, आर पता है, खत्म, I², 15 का स्क्वायर इंटू आर, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 8, ये तुम्हारा आ गया अराउंड 1800 वॉट। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था भाई, इस क्वेश्चन ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया था, हीट, हम मुझे मतलब सबको हीट निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल में इसने रेट ऑफ हीट बोला, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, हीट का टाइम से डिवाइड करो तो पावर आती है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन, ये है तुम्हारे काम के क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हारे बहुत काम के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन कह रहा है टंगस्टन क्यों यूज करते हैं फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, टंगस्टन क्यों यूज करते हैं। पहली बात, टंगस्टन एक एलॉय है, पहला पॉइंट, टंगस्टन क्या है, एक एलॉय, अपनी लैंग्वेज में लिखना, टंगस्टन क्या है, एलॉय। एलॉय का क्या फायदा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये इसी वजह से मेल्ट नहीं होता, ठीक है, ये रेड हॉट हो जाता है, मेल्ट नहीं होता बट, ठीक है, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन ना काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है और इसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। हमें तो रेजिस्टिविटी हाई चाहिए, तभी तो अच्छे से हीट मिलेगी या लाइट जलेगी, रेजिस्टिविटी सी क्या होती है बेटा, हाई, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। वही रीजन है, एलॉय के इसलिए बने होते हैं क्योंकि एलॉयज की हाई रेजिस्टिविटी होती है, पहला पॉइंट, हमें रेजिस्टिविटी की जरूरत है। दूसरा, हाई रेजिस्टिविटी की वजह से वो ज्यादा हीट पैदा कर पाते हैं। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, पिघलते नहीं है जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। ये मैं तुम्हें याद करो प्रूव कराया था, सीरीज सर्किट के अंदर क्या रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर मैं 3 ओम 3 ओम 3 ओम इसको सीरीज में जोड़ू तो आंसर कितना आएगा, 9। इसी को मैं पैरेलल में जोड़ दूं, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, आंसर आता है 1। तो 3 ओम में मतलब रेजिस्टेंस जो सीरीज वाले होते हैं उनमें क्या होता है भाई, ठीक है, वोल्टेज तो डिवाइड हो जाती है बट करंट सेम रहता है, ठीक है। और अगर 2-3 नुकसान है, सीरीज सर्किट घर में यूज नहीं करते, फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किटिंग होगी तुम्हारे एसी के अंदर तो तुम्हारा फ्रिज और टीवी भी काम नहीं करेंगे, तीनों सेम ही चीज से जुड़े हुए हैं। दूसरा, सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हीट की फॉर्म में वेस्टेज एनर्जी की ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। चलो, और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होती चली जाती है, तो हर एक अप्लायंसेस को जितनी वोल्टेज चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती, वोल्टेज कम हो जाती है, पता है ना। सीरीज सर्किट में वोल्टेज चेंज होता है, याद करो, यहाँ वोल्टेज कुछ ये एब्जॉर्ब करेगी, कुछ ये हो जाता है, याद है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन है। क्या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इफ एरिया बिकम्स हाफ रेजिस्टेंस विल डबल, है ना।
तो रेजिस्टेंस और एरिया का इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। अगर एरिया तुम हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस डबल, एरिया तुम डबल करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ, ठीक है। एरिया और रेजिस्टेंस का पूछा था, यही है क्लियर। Why are the copper and aluminum wires usually employed for electrical transmission? सुनो, copper and aluminum are good conductors of electricity, ठीक है, but silver is the best conductor. Silver सबसे अच्छा कंडक्टर है, but we don't use silver. You know why? Because silver is क्या silver is बताओ, क्या silver? Silver का एक खतरा होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। Silver is not cheap, ठीक है, silver is expensive, ठीक है। सो डर रहता चोरी ना हो जाए, चलो वैसे वो रीजन हमें यहाँ नहीं देना, बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर द मोस्ट चीप वायर्स विद गुड कंडक्टिविटी, है ना, एंड लो रेजिस्टिविटी, ये बोल सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड दीज वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। खत्म यही चैप्टर, खत्म चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ठीक है भाई। चलो इसी के साथ सवा टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ, नई क्लास नए बैच के साथ, और आशा करते हैं नए जुनून के साथ, ठीक है। बाय बाय बच्चों, जिसको जो भी कराना है। अच्छा मैथ्स की क्लास होनी है भाई, कल हम मैथ्स की क्लास लेंगे, बता देंगे, मतलब वैसे ये वीडियो तुम्हारे पास कल आएगी तो मतलब ले चुका हूँ मैं मैथ्स की क्लास, है ना। बाय बाय बाय।